हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। लेक्चर नंबर 2 चल रहा है हमारा। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था कि प्राइवेट कंपनी के अंदर जो 3 तरह के कॉर्पोरेशंस थे, जैसे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज। 3 तरह के टाइप्स की कंपनीज हम कहते हैं फॉर्म्स होती है जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस होती है। तो आज जो टॉपिक होने वाला है वो बेटा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के ऊपर कुछ पॉइंट्स बनते हैं। जल्दी से सबसे पहले आप इस फ्लो चार्ट को बनाइए, फिर हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्लास को। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता क्या है, देखो जी। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है? गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की रजामंदी के हिसाब से एक एक्ट पार्लियामेंट में ले आता है और पार्लियामेंट के द्वारा ही क्या होता है, एक संस्था खोली जाती है जिसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कुछ नहीं है, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, या हम कह सकते हैं एक संस्था होती है जो सरकार के द्वारा बनाई जाती है बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक्ट पास होगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक्ट कैसे होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्ट? एक्ट का मतलब क्या है? अगर हम बात करें, सबसे पहले पार्लियामेंट में एक बिल जाएगा तो बिल में लिखा होगा कि हम ये चाहते हैं कि ऐसे हो, ये हो, रजामंदी होगी। तो लोकसभा राज्यसभा के जितने मेंबर्स होंगे वो क्या करेंगे, उस बिल को पास करेंगे। जब उस बिल को पास कर दिया जाएगा तो उसके बाद जो हम कह सकते हैं राष्ट्रपति जी इस पे साइन कर देंगे और उस एक्ट को एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। तो कोई भी संस्था, कोई भी कॉर्पोरेशन, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर फॉर्म लिखी जाएगी, बनाई जाएगी बाय दी स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के द्वारा अगर कोई संस्था खोली जाएगी या बनाई जाएगी जिसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जैसे हम कह सकते हैं एलआईसी ऑफ इंडिया, ये भी एग्जांपल है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का, जो भारत सरकार के द्वारा एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा खोली गई थी और ये संस्था बनाई गई थी। अब ये नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर ही एक्ट पास होगा, नहीं, ये स्टेट लेजिस्लेशन मतलब स्टेट लेवल पे भी स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो अपना एक स्पेशल एक्ट पास करके एक स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन में जाकर अपने को एक संस्था को फॉर्म कर सकती है। तो इसका मतलब बेसिकली वही है कि सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल के ऊपर भी अगर कोई भी मतलब पार्लियामेंट के अंदर या कोर्ट के अंदर कोई भी अगर एक्ट पास करके कोई संस्था फॉर्म की जाएगी तो उसे भी फॉर्म किया जा सकता है और उसे भी हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन का नाम देंगे। एंड इट इज फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, और कितना ही पैसा होता है सरकार देती है इस संस्था को बनाने के लिए, संगठित करने के लिए, पूरी धूम से फॉर्म करने के लिए। उसके बाद जब ये संस्था फॉर्म हो जाती है उसके बाद जो भी पैसा होगा रेज करना होगा, कुछ भी करना होगा, वो उसको खुद ही करना पड़ेगा अपने लेवल के ऊपर। वो अपने लेवल पे हर जगह पे काम करेगी और ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कंपनी के अंदर जब कंपनी बनती है तो कंपनी क्या होती है, मेंबर से अलग हो जाती है। मेंबर्स अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है, उसकी अपनी एक हम कह सकते हैं अपनी पहचान होती है। उसी तरह से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी क्या होती है, एक हम कह सकते हैं एक आर्टिफिशियल बॉडी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो भी अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी, कोई बिल्डिंग, कोई मशीनरी या किसी के नाम पे केस फाइल कर सकती है, या वो भी किसी के कोई उसके ऊपर भी केस फाइल कर सकता है, तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी की कैटेगरी में जाएगा। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या है, मेंबर्स से अगर देखा जाए तो वो भी क्या एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है जी। इसके जो पावर्स होते हैं, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसकी लिमिटेशंस होती है, वो एक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन, जो भी एक्ट जहां भी पास हुआ है पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर, जहां पर भी वो एक्ट पास हुआ है उस एक्ट के हिसाब से उसकी पावर्स, उसके ऑब्जेक्टिव, उनके रूल्स रेगुलेशंस, लिमिटेशंस होगी वो पूर्ण रूप से सेट की जाएगी और उसी को उनको फॉलो करना पड़ेगा। एंड इट इज गवर्न विद द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट, और एक गवर्नमेंट के प्रोविजन, एक्ट के प्रोविजन जो बनते हैं, गवर्नमेंट ने जो भी एक्ट पास किया है उसके जो भी प्रोविजंस होंगे उस प्रोविजन के अंतर्गत ही वो संस्था काम करेगी। ठीक है जी। तो जल्दी से एक बार आप लोग इस फ्लो चार्ट को लिखिए, बनाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन सी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में कौन कौन सी संस्थाएं हैं, जैसे एलआईसी है और भी कई सारी संस्थाएं हैं। जल्दी से पहले इसको लिखिए फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो सरकार के द्वारा बनाई गई थी। हम क्या करते हैं एक स्पेशल एक्ट के द्वारा, जहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर जितना भी
सप्लाई है, उसके ऊपर जो भी एक्टिविटीज होगी, देखभाल होगी, वो सारा FCI होता है। आपको पता है मान नारायणा के अंदर भी FCI है। FCI का जो हेडक्वार्टर है वो चंडीगढ़ के अंदर है। चंडीगढ़ में जिसकी ब्रांच है, अपन बात करें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ग्रांट प्लेस में आप जाइए, वहाँ पे बिल्डिंग है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। तो ये भी हम कह सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा खोली गई एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, इसकी ब्रांच हमारे हम कह सकते हैं बैंक स्ट्रीट जो हमारा ग्रांट प्लेस के अंदर है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। एयर इंडिया एंड ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ऐसी कई सारी तमाम बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सरकार ने खोली की थी। सरकार के हम कह सकते हैं पार्लियामेंट के स्पेशल एक बिल को पास करके, संशोधन करके और फिर इसको एक्ट को फॉर्म करके एक संस्था बनाई गई थी जिसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। और इसमें जो भी एक्टिविटीज होती है वो इस एक्ट के द्वारा आइडेंटिफाई की जाएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी होंगे, राइट्स, रिस्पांसिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड हम कह सकते हैं लिमिटेशन, वो सब के सब जो होंगे वो पूरे के पूरे हम कह सकते हैं इस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंदर उस एक्ट के हिसाब से ही डिफाइन किए जाएंगे। ठीक है जी बेटा, जल्दी से एक बार इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और वी कैन से दैट पब्लिक कॉर्पोरेशंस। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स अगर देखे जाए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के, गवर्नमेंट कंपनी के और डिपार्टमेंट देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मेरिट्स और डीमेरिट्स पे क्वेश्चन आता है, फीचर्स से आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं फीचर्स, क्योंकि फीचर्स के अंदर जो मैंने आपको सारी बातें बताई वो सारी लगभग अभी पीछे वाली कवर हो जाएगी। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में अगर शॉर्ट नोट आ गया तो ये सारे पॉइंट्स आप उसके अंदर कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं, आराम से चलते हैं थोड़ा पढ़ना। ठीक है जी, पहली बात स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज क्रिएटेड, मतलब इसको कैसे बनाया जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया था पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास किया जाएगा। जब बिल पास हो जाएगा उसके ऊपर साइनिंग अथॉरिटी हो जाएगी, साइन हो जाएगा तो वो एक्ट बन जाएगा, और एक्ट बन जाएगा तो हम कह सकते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पूरी तरह से गठित हो चुकी है या बन चुकी है। तो इट इज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा ही बनाई जाएगी या किसी सेंटर के एक्ट के द्वारा जो सेंट्रल लेवल पे पास किया जाएगा, हम कह सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, या कोई स्टेट लेवल के ऊपर हम बात करें किसी स्टेट लेजिस्लेचर ने भी अपन मान लो कोई एक्ट पास किया गया है और उसको भी वैलिड माना जाएगा और उसे भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंतर्गत उसको भी कंसीडर कर दिया जाएगा। इसकी जो पावर्स होती हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, लिमिटेशंस होगी और जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे किसके, पब्लिक कॉर्पोरेशन के। और मैंने आपको पढ़ाया था पब्लिक कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है आपका, वो है आपका स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अगर मान लो जो भी रूल्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, लिमिटेशंस होंगे, जो पावर्स होंगी वो कैसे डिफाइन की जाएगी, वो डिफाइंड ओनली इन एन एक्ट के अंदर ही डिफाइंड की जाएगी सारी की सारी। हम बात करें, अगर हम बात करें सारी की सारी जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सारे के सारे एक्ट में डिफाइन किए जाएंगे या पूरे तरह हम कह सकते हैं इस पर डिस्क्लोज होंगे, जो भी होंगे हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई भी एक्ट पास होगा तो उसमें पूरी राइट्स, रिस्पांसिबिलिटीज, ड्यूटीज, रूल्स रेगुलेशंस, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव, ये सारे के सारे उसमें होते हैं। क्योंकि जब जो भी एक्ट में जो वोटिंग करेंगे, जो एक्ट पास करेंगे, वो सारे इन शर्तों को देखते हैं, पढ़ते हैं और उनको लगता है कि हाँ ये कुछ फेवरेबल है तो ही एक्ट पास होगा। लगता है कि इस संस्था को फॉर्म करने से कोई हिंदुस्तान का या भारत सरकार को वो बेनिफिट होगा, तभी वो एक्ट पास किया जाएगा, अदरवाइज उस एक्ट को पास नहीं किया जाएगा और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन फॉर्म नहीं की जाएगी। दे सेपरेट लीगल एंटिटी, मैंने आपको बताया मोमेंट पहले कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्योंकि जैसे एक्ट पास होगा हम कह सकते हैं वो कॉर्पोरेशन बन चुकी है, और वो कॉर्पोरेशन बन चुकी है तो उसकी अपनी आइडेंटिटी है, वो अपने नाम पे कोई भी हम कह सकते हैं कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी किसी पे केस कर सकती है, उस संस्था के ऊपर भी कोई बंदा केस कर सकता है, प्रॉपर्टी ले सकती है। ठीक है जी, तो वो क्या होगी, एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी, जैसे हमने कंपनी में पढ़ के आए थे उसी तरह से। तो जैसे ये मतलब हम कह सकते हैं एक्ट पास होगा पार्लियामेंट के अंदर, ऑटोमेटिकली जो इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली वो संस्था बन जाएगी और उसको हम क्या कहेंगे, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कहेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट मैनेजमेंट। अगर हम बात करें यहाँ पे जो मैनेजमेंट होगी वो क्या करेगी, मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंदर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो अपने हिसाब से कमेटी गठित करेगी और वहाँ पे कुछ मेंबर्स बनाएगी जो संस्था को चलाएंगे सही तरह से, जिसे हम कहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और जो भी सरकार नॉमिनेट करेगी उनको हम क्या करेंगे, उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। इट में भी 5 और 6 में भी 7 और 8 डिपेंड करता है कितने हैं, उस हिसाब से हम कह सकते हैं। कॉर्पोरेशन में तो ऑब्वियसली बात है कम से कम 10 मेंबर तो होनी चाहिए इसके अंदर। इसके जो रूल्स होंगे रिक्रूटमेंट के, कैसे बुलाना है, रेम्युनरेशन कितनी सैलरी पे करनी है, स्टाफ को कितना पैसा पे करना है, एम्प्लॉइज को कितना पे करना है, ठीक है, वो सब कुछ अपने हिसाब से वो डिफाइन करेंगे। गवर्नमेंट का कोई किसी से लेना देना नहीं है, क्या किसी को सैलरी कम दें या किसी को सैलरी ज्यादा दें, वो अपने हिसाब से अपनी सैलरी फिक्स करेंगे। और इनका अपना ही सेक्शन, जैसे एसबीआई के अंदर आप जाओगे, बाकी बैंक्स के पेपर अलग होते हैं, सेम होते हैं, पर लेकिन एसबीआई अगर हम बात करें वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, तो उसके अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, अपने ही रिक्रूटमेंट के प्रोसेस है, उनके अपने ही हम कह सकते हैं सैलरी इंसेंटिव, उनका अपना ही पैटर्न है, वो उसी चीज को फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है जी। इनका मेन मोटिव होता है पब्लिक सेवा, समाज सेवा करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं होता। पब्लिक वेलफेयर इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड दे आर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। ऑब्वियस सी बात है, पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बनाया गया, तो ऑब्वियस सी बात है किसको जवाब देंगे, अकाउंटेबल का मतलब जवाबदेही, जवाब किसको देंगे, ऑब्वियस सी बात है। मान लो एसबीआई कोई काम कर रहा है, कोई अगर मान लो एक्टिविटी खराब होती है या कोई भी एक्टिविटी सही तरह से परफॉर्म नहीं की जाती है, कुछ भी रूल्स रेगुलेशन तोड़ा जाता है किसी कारण से, तो वो किसको जवाब देगा, ऑब्वियस सी बात है पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा एसबीआई फॉर्म किया गया, तो एसबीआई किसको अकाउंटेबल होगा, किसको जवाब देगा, वो पार्लियामेंट को जवाब देगा। एंड क्या किसको देगा, स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो स्टेट लेवल पे जो संस्था फॉर्म की जाएगी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन फॉर्म की जाएगी, तो स्टेट लेवल पे वो संस्था उसको कॉर्पोरेट करेगी। तो जो सेंट्रल लेवल पे होगा, हम कह सकते हैं पार्लियामेंट लेवल पे होगा, तो उसको हम वहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे, अकाउंटेबल करेंगे। और अगर जो स्टेट लेजिस्लेशन लेवल पे होगा, तो वहाँ पे हम लोग स्टेट लेवल पे ही क्या करेंगे, वहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे। एंड द ऑपरेशंस, और जो भी इसकी एनुअल रिपोर्ट होगी, जो भी वो काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट था, क्या क्या इनको काम दिया गया था, उनके जितने भी हम कह सकते हैं उनकी रिपोर्टिंग होगी, वर्किंग, इनकी जो वर्किंग रिपोर्ट होगी, उसको हमें उसी जगह पे सबमिट करना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं पार्लियामेंट के पास या स्टेट लेजिस्लेचर के पास। एंड देयर अकाउंट, इनके अकाउंट होंगे, पब्लिक कॉर्पोरेशन के अकाउंट्स होंगे, वो मोस्टली कौन ऑडिट करता है, वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी। CAG means कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या आप लिख लेना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ही इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जिनको हम कह सकते हैं इनके अकाउंट जो है इनके ऑडिट किए जाएंगे, ताकि देखा जाएगा कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सही तरह से काम कर रही करी। क्योंकि इसके अंदर जो पैसा होता है सरकार इनिशियल लेवल पे तो खर्च करती है बिल्डिंग बनाने में, सब कुछ फॉर्मेशन करने में, पर उसके बाद जो भी एक्टिविटीज होगी वो अपने हिसाब से ही क्या करेंगे, रन करेंगे। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये अपने हिसाब से अपनी बॉडी को चलाएंगे और अपने हिसाब से ही अपने खर्चों को बियर करेंगे, सैलरीज देंगे, इनोवेशन करेंगे, जो भी करना होगा ये अपने हिसाब से ही उस काम को परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये थे इसके फीचर्स, हम कह सकते हैं टोटल मैंने आपको यहाँ पे 8 फीचर्स लिखे हुए हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के। जल्दी से आप इसको लिख लीजिए फ्लो चार्ट को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद हम टॉपिक पढ़ते हैं इसके मेरिट्स और इसके डीमेरिट्स। लिखिए आइए जी बेटा मेरिट्स पढ़ते हैं। आपके सामने 3 मिनट लिखिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, क्विक डिसीजन एंड सर्विस मोटिव। पहले पढ़ते हैं सर्विस मोटिव। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, उसका ऑब्जेक्टिव होता है क्या, सर्विस मोटिव होता है समाज के लिए काम करना, समाज बनाने के लिए काम करना। प्रॉफिट तो होता ही होता है, ऑब्वियस सी बात है, पर प्रॉफिट सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है, हम कह सकते हैं इसमें। तो एक्टिविटी ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन होती है वो ऑलरेडी डिस्कस पार्लियामेंट में डिस्कस होता है कि किस लिए बनाई जा रही है, क्यों बनाई जा रही है, इससे समाज को क्या भला होगा, नेशन को क्या भला होगा। अगर पार्लियामेंट को लगता है कि हाँ भी इसको संस्था को फॉर्म करने से या खोलने से लोगों का कल्याण होगा, तो पार्लियामेंट क्या करता है, एक्ट पास करता है और ये संस्था इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है। तो पहले से ही आइडेंटिफाई होता है कि इसका ऑब्जेक्टिव समाज सेवा है, सर्विस मोटिव है। तो इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट, समाज के लिए, मतलब ऐसी संस्था फॉर्म की जाए जिससे समाज का कल्याण हो, समाज को नुकसान ना हो, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो और ये समाज के लोगों को प्रोटेक्ट करती हो, ठीक है, कहीं पे लेवल पे।
कि उनको नुकसान ना हो, बल्कि इस संस्था से फॉर्म करने से या जो भी एक्टिविटी वो परफॉर्म करेंगे उस संस्था से इन लोगों को भला हो, राष्ट्र का कल्याण हो। ठीक है जी। उसके बाद है क्विक डिसीजन मेकिंग। देखो अगर हम बात करें डिपार्टमेंट टेकिंग के अंदर, जहाँ पे गवर्नमेंट ने अलग डिपार्टमेंट फॉर्म किया था, गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, रेट्रेविज्म होगा, सारे के सारे हम कह सकते हैं जो ऑफिसर्स हैं उनसे पूछना पड़ेगा, सब कुछ कंफर्म करना पड़ेगा, अपनी कोई फ्रीडम नहीं होती है उनके अंदर। यहाँ पे उसका अपोजिट है, क्योंकि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हम कह सकते हैं एक अलग से एक्ट पास करके एक संस्था बनाई गई है। तो ये जो संस्था फॉर्म की गई है तो इसके पास क्या है, जैसे इनके पास अपना जिसे हम कह सकते हैं ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये भी क्या है स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी एक्ट पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा फॉर्म की गई है। तो वो अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, फ्री, ही इज फ्री टू टेक ऑल टाइप ऑफ डिसीजंस व्हिच इज फेवरेबल फॉर द इंस्टीट्यूट एंड द नेशन एंड द स्टूडेंट्स। तो उसी तरह से हम बात करें डिसीजन मतलब अगर हम बात करें तो पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है, रिलेटिवली फ्री, यहाँ पे ट्रैकिज्म नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी काम फाइलिंग प्रोसेस से नहीं है, कि पूरा काम कैसे फाइलिंग से जाएगा, फिर वहाँ पे घुस देनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ट्रैकिज्म होता है पर लेकिन फ्री होता है, इतना नहीं है, बहुत कम होता है। जैसे लेस पेपर हो, हम कह सकते हैं लेस फाइल हो एंड लेस फॉर्मेलिटीज। अगर हम बात करें यहाँ पे जब भी कोई डिसीजन लेंगे तो हमें इनको अपने हिसाब से काम करना है, तो फॉर्मेलिटीज भी बहुत कम होती है। देखो हर काम में फॉर्मेलिटीज तो होती है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, पर अगर हम बात करें डिपार्टमेंट टेकिंग में वहाँ पे फॉर्मेलिटीज ज्यादा थी, पर यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर्मेलिटीज अगर हम बात करें डिसीजन लेने से पहले बहुत कम होती है। जो छोटी मोटी डिसीजन होते हैं वो जो होते हैं डिसीजन फॉर्मेलिटीज उनको पूरा कर लिया जाता है, और जो भी डिसीजन होता है वो ले लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कोई भी काम क्या होगा, क्विकली होगा पहली बात, और यहाँ पे कोई चेंज सिस्टम नहीं होता, गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो भी डिपार्टमेंट फॉर्म करा गया है वो डिपार्टमेंट अपने हिसाब से जो भी डिसीजन लगता है उनको प्रॉफिटेबल होगा या समाज के हित में होगा, वो उस डिसीजन को क्विकली ले लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद है जी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, जो हम संस्था का हम फॉर्म करें ये इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी है, ये अपने हिसाब से कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि जो संस्था फॉर्म की जाती है सब पार्लियामेंट के द्वारा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मतलब उनको एक अपनी ऑटोनॉमी दे दी है, वो अपने हिसाब से कोई भी काम कर सकते हैं, अपने हिसाब से कोई भी फ्रीडम के हिसाब से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आपको लगता है कि अपने एक्ट में कोई चेंजेस करने हैं, रूल्स रेगुलेशंस में, पॉलिसीज में या ऑब्जेक्टिव में कोई चेंजेस करने हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट में चेंज करके पार्लियामेंट में सबमिट कर सकते हैं और अपने आप पे काम कर सकते हैं। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन इज मैनेज अफेयर, मतलब जो भी काम होगा पब्लिक कॉर्पोरेशन का वो अपने काम को, अपने अफेयर्स को, अफेयर्स का मतलब क्या है, अपने काम को इंडिपेंडेंटली बिना किसी से पूछे हुए, बिना किसी के इन्वॉल्वमेंट के खुद कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो अपने डिसीजंस, अपने ऑब्जेक्टिव, अपने रूल्स रेगुलेशंस, अपनी पॉलिसीज, अपनी लिमिटेशन को ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हैं, अपनी तरह से फ्लेक्सिबल वे में करते, कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और पार्लियामेंट से अप्रूवल ले सकते हैं। ठीक है ये तो ये थे हमारे 3 पॉइंट्स जिसके अंदर मैंने आपको मेरिट्स पढ़ाए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, क्विक डिसीजन मेकिंग एंड सर्विस मोटिव। जल्दी से आप इस फ्लो चार्ट को बनाइए, फिर हम आगे इसके दो मेरिट्स और हैं जो हम करेंगे, जल्दी से इसको लिखिए आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं बाकी 2 मेरिट्स। एक आपका लिखा है एफिशिएंट स्टाफ, एक लिखा आपका प्रोफेशनल मैनेजर। अगर हम बात करें एफिशिएंट स्टाफ, क्योंकि इनके अपने रूल्स, मैंने आपको पढ़ाया था, टॉपिक डिस्कस किया है कि इनके अपने रूल्स होते हैं, इनके अपने रेगुलेशंस होते हैं, ये अपने हिसाब से जो भी इनको लगता है ठीक लगता है, ये अपने हिसाब से उस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं और रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कर सकते हैं। तो लिखा हुआ वही है कि प्राइवेट पब्लिक कॉर्पोरेशन या सैनिटरी कॉर्पोरेशन हैज ऑन, इनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, रेम्यूनरेशन के लिए, कितना कितना पैसा किसको पे करना है, किसको कितनी सैलरी पे करनी है, किसको क्या बोनस पे करना है, क्या करना है। रिक्रूटमेंट, इनके अपने प्रोसेस होंगे कि कैसे एम्प्लॉइज को रिक्रूट करना है, कैसे बंदों को सिलेक्ट करना है, इनके अपने एग्जाम पैटर्न्स होंगे ताकि अच्छे से अच्छे जो स्टाफ को ये क्या करें, मतलब हम कह सकते हैं अपने ऑफिस में रखें, एडमिट करें, और ताकि वो जितने भी ऑफिसर्स होंगे वो अपना अच्छा काम दें। क्योंकि इसके अंदर पैसा सरकार से नहीं मिलेगा, ट्रेजरी से नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो पैसा कमाना है खुद कमाना है। ठीक है जी, यहाँ पे जो पैसा आएगा ये संस्था ही रिस्पॉन्सिबल है उसको अच्छा काम करने में, तो इनको अपने हिसाब से एफिशिएंट स्टाफ को रखना पड़ेगा। दे प्रोवाइड द फैसिलिटीज ऑफ अट्रैक्टिव, यहाँ पे ये अच्छी टर्म्स एंड कंडीशन, अच्छी सर्विसेज देते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये लोग जो होते हैं यहाँ पे अट्रैक्टेड होते हैं, और लोग क्या करते हैं, ऐसी कंपनीज को ज्वाइन करने के लिए पेपर्स देते हैं और ऐसी सरकारी नौकरी करते हैं ऐसी संस्थाओं के अंदर।
एंड दे इंश्योर द एफिशिएंट वर्किंग। ये ध्यान रखते हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं हमारे अच्छा काम करें, एफिशिएंट काम करें, ठीक है, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारी ग्रोथ हो, हमारे पास पैसा है उनके पास, और वो समाज कल्याण कर सकें। क्योंकि अगर हम कह सकते हैं उनके पास स्टाफ अच्छा नहीं होगा तो वह समाज सेवा कैसे करेगा। वो समाज, उसका ऑब्जेक्टिव समाज सेवा है, सामाजिक कल्याण है। तो ये चाहते हैं, देखते हैं कि जो एम्प्लॉइज हो उनके पास अच्छे हों, और ताकि ट्रेड हो, एक्सपीरियंस हो, ताकि अपनी अपनी सर्विस दे सकें और अपने बारे में सोच सकें, अपना प्रॉफिट भी हम जनरेट कर सकें। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अगर हम बात करें, यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जो मेंबर्स क्या होंगे, जो संस्था होगी, सरकार क्या करेगी, चुनेगी। एंड बिजनेस एक्सपर्ट्स होंगे, इट कंसिस्ट ऑफ बिजनेस एक्सपर्ट्स, जो कई सारी ग्रुप्स को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें हाई प्रोफेशनल, या हम कह सकते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी या टैलेंटेड जो लेबर्स होती हैं, जो हम कह सकते हैं संस्थाओं के डिफरेंट तरह के मेंबर्स होंगे, जो जैसे कोई लेबर को रिप्रेजेंट करना है, कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करना है, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से क्या करेगी, इन बंदों को नॉमिनेट करेगी। और इन क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, इनको डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस होता है, तो सरकार क्या करती है, जो मेंबर्स होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, वो उन्हीं बंदों को निकाल के लाएगी जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी या जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि वो इस संस्था के लिए भी क्या करें, अच्छा काम करें। तो जो वो अगर एम्प्लॉइज, हम कह सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो एम्प्लॉइज से भी अच्छा काम करेंगे। तो हम कह सकते हैं हमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगा, प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे, सारे पढ़े लिखे लोग होंगे जो संस्था को पूरी रूप से चलाएंगे, ठीक है जी। तो ये था आपका मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। जल्दी से आप इसको लिखिए, फिर हम डीमेरिट्स। आइए स्टार्ट करते हैं डीमेरिट्स। आपके सामने मैंने दो डीमेरिट्स लिखी हैं। पहला पॉइंट है ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। ये कह रहे हैं कि जो हम पीछे पढ़ के आए कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है काम करने में, पर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। मतलब कि कहने के लिए होता है कि इस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनके पास फ्रीडम होती है अपने काम करने की, पर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर भी पॉलिटिकल पार्टीज का, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, मिनिस्टर का होता है, हस्तक्षेप होता है, वो अपने हिसाब से क्या करते हैं, काम करवाते हैं, ठीक है जी। तो ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज ओनली फॉर द इन अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज ओनली फॉर द नेम सेक। सिर्फ नाम के लिए होता है, सिर्फ नाम के लिए ही होता है कि ऑटोनॉमी दे रखी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, या ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपने हिसाब से काम करे, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, सिर्फ कहने के लिए है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, मिनिस्टर्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, या पॉलिटिकल पार्टीज होगी, इनका इनकी वर्किंग के अंदर हमेशा इंटरफेयर होगा, ये हमेशा अपना हस्तक्षेप करते रहते हैं, जिससे कॉर्पोरेशन को फेस करना पड़ता है, समस्या सॉल्व करनी पड़ती है। क्या करें, ऑप्शन ए इनके पास नहीं, ठीक है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंसेंटिव नहीं कि अगर आप अच्छा काम करोगे आपको अच्छा पैसा मिलेगा या आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्या, समाज सेवा है, समाज कल्याण काम करना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हम बात करें, प्रॉफिट सेक्टर नहीं होता, जिस कारण से जो संस्था के जो लोग होते हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो वो ये लैक ऑफ इनिशिएटिव। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन डू नॉट फेस एनी कंपटीशन। पहली बार आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि जब कंपटीशन होगा तो हम क्या करेंगे, एफर्ट लगाएंगे। एलआईसी देखो जी, उसका कोई कंपटीटर नहीं है, ठीक है जी। या अगर हम बात करें एसबीआई हो गया, प्राइवेट बैंक तो क्या नहीं है, क्या, ठीक है। तो बड़े लेवल पे अगर हम बात करें तो उनके पास कोई कंपटीटर उनका होता नहीं है। एंड दे नॉट गाइड टू प्रॉफिट मोटिव, और इनको कोई तरह से प्रॉफिट मोटिव के लिए गाइड नहीं किया था कि आपको प्रॉफिट कमाना है, या कैसे आप प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हो, कैसे आप पैसा जनरेट कर सकते हो और पैसा ला सकते हो अपनी कॉर्पोरेशन के अंदर। ऐसा कुछ इनको गाइड नहीं किया था, इनको बताया नहीं आता। तो एम्प्लॉइज डू नॉट इनिशिएट, तो जिस कारण से कहते हैं जो एम्प्लॉइज होते हैं वो ज़्यादा एफर्ट लगाते नहीं है कि वो अपना प्रॉफिट इंक्रीज करें या कॉस्ट को क्या करें, रिड्यूस करें, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें, यहाँ पे दो डीमेरिट्स लिखे आपके सामने, एक है ऑटोनॉमी ऑन पेपर वर्क ओनली और लैक ऑफ इनिशिएटिव। जल्दी से इसको आप लिख लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।